राजीव यादव, S2C2 होम्यो केयर एंड हेल्थ सेंटर से। जी हाँ, आज मैं आपको अपने S2C2 योग परिवार की एक और सदस्य से मिलवाऊंगा, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए अपने जीवन में भी एक उजाला, एक खुशियाँ, एक सकारात्मकताएं, एक आशाएं, एक उम्मीद को 100% जगाया। आइए देखते हैं उनका क्या अनुभव है S2C2 योग परिवार की ये सदस्य। मेरा नाम पूनम है, मेरी उम्र 45 साल है और मैंने कभी भी योग में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने कम से कम 15 साल जिम किया, पर मैं जिम में मेरे योगा भी होती थी, तो मैं कभी योगा में गई ही नहीं। या सोच को कह लो कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी और अंदर से डिप्रेशन होता है, जैसे कि बैठे बैठे रोना, अपने आप ही उदास होना, और डिप्रेशन की वजह से मेरा वेट भी बढ़ने लग गया और अजीब सी क्रेविंग होती थी, कभी खाने की, कभी किसी की चीज़ की, कभी उदास रहने का मन होता था, कभी खुश होने का मन होता था। और अब मेरा वेट ना बढ़ता ही जा रहा था, तो मैं परेशान सी हो गई थी। मेरी नी पेन होने लगी, उठ के बैठती थी तो उठा नहीं जाता था, क्योंकि लाइफ में मेरे कभी भी नहीं हुआ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था मेरा और मैं रोज़ की ना 15-15 गोलियाँ खाने लग गई थी कि भाई कोई डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की दे दी, एक बीपी की दे दी। अब मेरी भतीजी, उसने सर से काफ़ी बार मिली है, उसने मुझे बोला कि सर के पास जाओ, बड़ा अच्छा मोटिवेट भी करते हैं और वो बड़ी अच्छी योगा भी कराते हैं, पर मुझे योगा में तो इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर एक दिन अंदर से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं गई। मैं सर से जब मिली, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं योगा करूँगी ही करूँगी। पता नहीं ऐसी क्या मोटिवेशन मिली मुझे वहाँ से। पूनम जी, आपने बोला कि योग को ज्वाइन करने के बाद उसके बाद क्या परिवर्तन आया? टचवुड, जब से मैंने योग शुरू किया है, मैं एक भी टैबलेट नहीं ले रही। तो योग से मेरा वेट कम हुआ, मेरी कमर में बहुत पेन आने लगी थी, वो ठीक हुई। मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगा था, मैं 10-10, 15-15 गोलियाँ खाती थी, मेरी सारी बंद है। मेरे को नींद भी ठीक से नहीं आती थी। योग करने से मेरे को नींद भी अच्छी आ रही है, मैं टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ। सबसे बड़ी बात योग की ये है कि इससे ना मन नियंत्रित होता है, आपका ना मन में ठहराव आता है। मेडिटेशन के बारे में मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ। जब मुझे आपने पहली बार मेडिटेशन कराया तो मेरी आंखों से आंसू भी रुक रहे थे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वो मेडिटेशन का था। मेडिटेशन से मेरा मन और पक्का हुआ कि मुझे अब योग करना ही करना है। मतलब वेरी इंप्रेस। मन और क्रोध नहीं, इवन कि आपको खाना, आपको क्या खाना, आप उस पर भी अपना कंट्रोल है। जैसे कुछ कहते हैं ना कि हम जंक फूड नहीं कर छोड़ सकते, आप योग करो आपका मन ही नहीं करेगा मुझे जंक फूड से ज़्यादा ना इस चीज़ का आता था, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी कि हर किसी को मतलब गुस्सा आना, नेगेटिव बातें सोचना, मतलब अगर गुस्सा आ रहा तो वहाँ से रुक जाना, उठना सोल्यूशन नहीं था। जैसे कि आपसे मेरी बात हुई तो आपने बोला उठना सोल्यूशन नहीं है, वहीं पर रह के अपने आप को नियंत्रित, तो वो चीज़ मैंने सीखी। तो वो चीज़ तो मेरा बड़ा अच्छा वर्क है और वो योग से ही है। और डॉक्टर ज्योति से मिलके तो मुझे इतना ही अच्छा लगता है कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। कई बार मैं अंदर से मेरा ऐसा मन हो रहा होता है कि मुझे मन ही नहीं कर रहा, मेरे को किसी से बात ही नहीं करनी, उदास हूँ, वो मुझे कुछ ऐसी अंदर से योग से रिलेटेड या मेरे को मेडिटेशन करा के या मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल के बस बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बता कर, तो मैं उसी टाइम विद इन क्लास के बीच में ही मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ। और ये सिर्फ योग से और डॉक्टर ज्योति से। आज की पीढ़ी को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो योग करें और योग से ही आपकी सारी समस्याओं का हल है। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे दर्द हो, जो मेरे जैसा इतना नेगेटिव इंसान पॉजिटिव हो सकता है योगा को लेके, तो हर कोई हो सकता है। आप लोग योग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, योग को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए भी थैंक यू है। तो देखा आपने क्या सोच थी इनकी योग को लेकर, और आज अपने जीवन को ही इन्होंने योग मान लिया। योग कीजिए, रोज कीजिए, कहीं भी कीजिए, पर योग कीजिए।